अभी तो नई एनसीईआरटी मार्केट में आई भी नहीं है, आपको कैसे इन चेंजेस के बारे में पता चल गया? इन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलनी चाहिए? ये सेम टू सेम 12 चैप्टर नए सिलेबस में भी हैं। बिल्कुल है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है? 80% आपके क्लास 10th की तैयारी आपके बेसिक्स को ऑलरेडी 9th में ही सीबीएसई मजबूत कराना चाहता है। टेबल पे वो जो क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी रखी थी वो कहाँ चली गई? सर वो तो मेरे पास है, उससे पढ़ने जा रहा हूँ। भाई अभी उससे पढ़ाई स्टार्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अभी तो नई एनसीईआरटी मार्केट में आई भी नहीं है, आपको कैसे इन चेंजेस के बारे में पता चल गया? तो भैया सीबीएसई के गुप्त सूत्रों से हमें यह जानकारी मिल गई है। हमें पता चल गया है कि भैया आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और ये जो चेंजेस है ये पॉजिटिव चेंजेस हैं कि नेगेटिव चेंजेस हैं। इन चेंजेस से आपकी स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए, हर चीज पे बात करेंगे डिटेल में इस 10 मिनट की वीडियो में। अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुद्दे की बात कि सर चेंज हुआ क्या है। तो अगर मैं क्लास 9th में मैथ्स में बात करूं सर जी, तो पहले आपको इन टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने थे, लेकिन अब आपको इस नए चेंज सिलेबस के हिसाब से 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कंपैरिजन करते हैं सिलेबस का, अपने आप समझ जाओगे। तो सर अगर अपने पुराने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो हमें पढ़ना होता था क्लास 9th में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। आप ऑब्जर्व करोगे ये सेम टू सेम 12 चैप्टर नए सिलेबस में भी हैं। बिल्कुल है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है? चूंकि सीबीएसई ने अपने इस नए सिलेबस में, चेंज्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर बढ़ा दिए, तो ये जो कॉमन चैप्टर यहां पे हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा हल्का कर दिया सीबीएसई ने। क्या क्या हल्का किया, आइए समझाता हूं। सबसे पहले अपने पुराने सिलेबस में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो हमें पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी होती थी, लेकिन अब इस चेंज्ड सिलेबस में आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि सिर्फ पॉलिनोमियल के बेसिक चीजें पढ़नी है। तो इस चैप्टर को हल्का किया गया है। अगेन यहां पे जब हमें ट्रायंगल्स पुराने सिलेबस में पढ़ना होता था तो हम बहुत सारे थ्योरम्स ट्रायंगल्स के पढ़ते थे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे बेस सवाल करते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे सवाल करते थे, उसके बाद कंग्रुएंसी आता था। लेकिन नए सिलेबस में आप ऑब्जर्व करोगे कि स्पेसिफिकली ट्रायंगल के अंदर सिर्फ कंग्रुएंसी पढ़ना है, दैट इज इट, बाकी चीजें हटा दी गई हैं। तो सबसे पहले जो चीज कॉमन थी उसमें क्या ट्विस्ट आया है ये हमने समझ लिया। अब क्या चीजें नई आई है, क्या चैप्टर नए आए हैं? तो सर ये जो येलो से मार्क्ड 3 चैप्टर आप देख रहे हो ये नए ऐड किए गए हैं आपके सिलेबस में। क्या क्या? एक जो नया चैप्टर ऐड किया गया है वो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अगला नया चैप्टर जो ऐड किया गया है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और एक फाइनल चैप्टर जो आपका ऐड किया गया है वो है प्रोबेबिलिटी। अब मुद्दा ये है कि सर पुराना वाला जो पार्ट कॉमन था वो आपने समझा दिया कि ठीक है सर, सीबीएसई ने कोशिश की कि ओवरऑल चूंकि चैप्टर नंबर बढ़ा रहा है तो थोड़ा सा कंसेप्ट्स पुराने से कम कर दिए जाए यहां पे, ताकि हम पे लोड ज्यादा ना आए। लेकिन सर 3 नए चैप्टर ऐड कर दिए, ये तो गलत बात हो गई। बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है अब आप समझोगे, ध्यान से सुनना। आपको क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ना होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन बच्चे उस चैप्टर से क्लास 10th में बहुत डरते हैं, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझोगे नहीं तो ये चैप्टर आपको फंसा लेगा, और बहुत सारों को बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर फंसाता भी है। लेकिन ये जो नया चैप्टर आपके 9th के सिलेबस में ऐड किया गया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, आपको जान के हैरानी होगी कि इस चैप्टर का ही एक सब पार्ट है वो चैप्टर एपी, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे। यानी कि पहले से सीबीएसई ने इस बात का ध्यान रखा कि तुम क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, चलो उसकी ट्रेनिंग पहले ही दे देते हैं 9th में, चलो उसका फाउंडेशन पहले ही मजबूत बना देते हैं क्लास 9th में। अगेन
ये जो चैप्टर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पहले ये पॉलिनोमियल के अंदर ही सब पार्ट की तरह थी, बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको यहां से अलग कर दिया और एकदम नया चैप्टर पढ़ा दिया है, जहां पे डिटेल में बहुत सारी अलग अलग टाइप के एल्जेब्रिक फॉर्मूले और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें पढ़नी होगी, उसमें बेस सवाल करने होंगे। अगेन रीजन क्या है, जब आप क्लास 10th में मैथ्स बनाते हो तो आपके मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सवाल जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही एल्जेब्रिक फॉर्मूले आइडेंटिटीज यूज होते हैं। तो सीबीएसई ने कहा 10th में तुम इस्तेमाल करोगे, 9th में ट्रेनिंग लेके मेरे साथ चले जाओ। बहुत बढ़िया। फाइनली प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में भी पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत टाइप के सवाल करने हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई 10th में प्रोबेबिलिटी में बच्चे बहुत फंसते हैं, लो 9th में ही ट्रेनिंग लेके चले जाओ। और सिर्फ इन नए चैप्टर्स के साथ ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 9th के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 10th के सिलेबस में भी है। आपके 9th के सिलेबस में पॉलिनोमियल है, 10th के सिलेबस में भी है। आपके 9th के सिलेबस में नंबर सिस्टम है, 10th के सिलेबस में भी है। आपके 9th के सिलेबस में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है, 10th में इस पे बेस्ड सवाल बहुत सारे आते हैं। आपके 9th के सिलेबस में ट्रायंगल की कंग्रुएंसी को पढ़ना है, 10th के सिलेबस में आपको ट्रायंगल के सिमिलैरिटी को पढ़ना है। जब तक ये अच्छे से नहीं आएगा आपको 10th वाला सिमिलैरिटी अच्छे से नहीं आएगा। अगेन आपको 9th में ये जो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना है सर जी, ये 10th में बहुत सारे चैप्टर के सवालों में यूज होता है। आपको 9th में ये जो क्वाड्रिलैटरल सर्कल पढ़ना है सर जी, यही चीजें और एक्सपैंड होके क्लास 10th में भी आपको पढ़नी होती है, इस पे बेस सवाल करने होते हैं। अगेन आपको 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, जो कि और डिटेल में क्लास 10th में पढ़ना है। आपको 9th में सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, 10th में भी ये चीजें डिटेल में पढ़नी है। तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया सीबीएसई क्या चाहता है? समझ गए होगे। सीबीएसई ये कह रहा है तुमको कि भाई देख, तू 10th में पहली बार आता है, तू पागल हो जाता है, तुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, तू पूरे साल परेशान रहता है, फिर तू एग्जाम में आके गलत कर देता है, तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाता क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई इसका उपाय करते हैं। कुल मिला के आपको दिखेगा कि क्लास 10th में आपको जो भी चीजें पढ़नी है उसका 80% का फाउंडेशन 9th में ही बना के चले जाओ। जी हां, 80% क्लास 10th की फाउंडेशन की ट्रेनिंग, बेसिक्स की ट्रेनिंग तुम 9th में ही लेके चले जाओ कि 10th तुमको बोझ ना लगे, 10th तुमको इजी लगे। ये सीबीएसई का इंटेंशन है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे वीडियो में जो मैं बता रहा हूं। तो 80% आपके क्लास 10th की तैयारी, आपके बेसिक्स को ऑलरेडी 9th में ही सीबीएसई मजबूत कराना चाहता है, इसलिए ये चेंज किया। अब खुद बताओ फायदे का नुकसान का? कहोगे हाँ सर हमारे फायदे का है। बहुत बढ़िया। अब सर चेंज तो हम समझ गए, लेकिन अब मुद्दा यह है कि सर अगर चेंज हुआ है तो हमें भी थोड़ा सा उस चेंज के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तो क्या डूज एंड डोंट्स आपके होने चाहिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना कि क्लास 8 से लेके जो 9th का ये ट्रांजिशन होगा ना, ये बड़ा अलग होगा। आपको दिखेगा कि 8th में बड़े डिफरेंट टाइप के चैप्टर थे, 9th में बड़े अलग अलग टाइप के चैप्टर दिख रहे हैं आपको। अगेन 8th में आप कुछ सवाल करके चले जाते थे, कुछ सवाल नहीं बनते थे, तुम रट के चले जाते थे, तुम्हारे एग्जाम में काम हो जाता था। 9th में ऐसा नहीं होगा। 8th में ऊपर ऊपर से पढ़ना काम चल जाता था सर जी, 9th में ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। यानी क्लास 8th और 9th में ना बहुत बड़ा चेंज है भैया। तो आपको एक ब्रिज की जरूरत है, आपको भैया एक पुल चाहिए, जिस पुल से आप अपने 8th वाली आदतों को छोड़कर 9th वाली आदत पे शिफ्ट हो जाओ। और वो पुल वो कौन देगा, वो जो ब्रिज है वो कौन देगा? वो आपका रेस्पेक्टिव टीचर देगा। जैसे मैथ्स में वो ब्रिज मैं आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भैया देखो 8th में तो तुम ये कर लेते थे ठीक है, लेकिन 9th में अब ये कुछ बेसिक्स है, इसको जान लो तो तुम्हारा 9th इजी हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके 9th के सिलेबस में जो सीधे आपके बुक में नहीं लिखी होंगी, लेकिन उनको पढ़ लोगे तो तुम्हारा 9th बहुत आसान तुमको लगने लगेगा। क्या क्या 8th की हल्की फुल्की चीजें 9th में यूज होंगी वो रिवाइज करेंगे। तो भैया ये ब्रिज समझना बहुत जरूरी है। जो ये समझ गया उसका 9th शुरू से ही आसान हो जाएगा, जो हम टीचर्स मिलके आपको चैनल पे देने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको ब्रिज कोर्स 8 to 9th मूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है करना। इसके बाद आगे चले तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था
कंसेप्चुअल स्टडी, इन डेप्थ नॉलेज अब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब वो ऊपर ऊपर से जो तुम क्लास 8 में पढ़ते थे, हल्का फुल्का पढ़ लेते थे, काम हो जाता था, वो नहीं चलेगा। जब 9th का सिलेबस ही डिजाइन किया गया है तुम्हारे बेसिक्स फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो यहां आपको इन डेप्थ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट्स के साथ बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो 9th में अब आपको थोड़ी आदत बदलनी पड़ेगी, थोड़ा गहराई में जाके पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगेन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 15 चैप्टर मायने रखता है, चीजें तुम सब समझ गए, लेकिन एक साल के अंदर, एक साल भी आपके पास नहीं होते, उसमें से तुम जितने टाइम बीमार रहोगे, तुम जितने टाइम मस्ती में वेस्ट करोगे, तुम जितने टाइम एग्जाम में इन्वॉल्व रहेगे, वो सब हटा दूं तो एक एस्टिमेट बैठेगा कि 1 महीने के अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर मैथ के कंप्लीट होने ही होने चाहिए। ये तभी होगा जब तुम एक अर्ली स्टार्ट लोगे। तो अब अप्रैल आएगा, नई बुक आएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ये नहीं करना है, पहले से एक हेड स्टार्ट आपको ले लेना है। वो कैसे होगा? ये जो चैनल है, ये जो हमारा चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपको हेड स्टार्ट देगी, जो कि आपको इस रेस में पहले ही रखेगी, ताकि आप पैनिक ना करो, ताकि आप इतने बड़े से सिलेबस में क्रैश आउट ना करो। तो सबसे पहले आपको चैनल पे ये ब्रिज कोर्स दिखने वाला है बहुत जल्दी, जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, और उसके बाद हम अपने एक्चुअल सिलेबस के डिस्कशन पे आ जाएंगे, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चॉइस ऑफ टीचर, ये सबसे ज्यादा इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास ना 2 टाइप के टीचर की चॉइस होती है। एक तरफ होता है एक्सपीरियंस टीचर, जो थोड़ी कम मस्ती करता है, पढ़ाता थोड़ा ज्यादा है। एक होता है वो फेमस टीचर, जो पढ़ाता कम है, क्लास में मस्ती ज्यादा करवाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो टीचर ज्यादा मस्ती करवाएगा, हमें वही टीचर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप क्लास में मस्ती ज्यादा करोगे तो आप पढ़ाई कम करोगे, जब आप पढ़ाई कम करोगे तो आप डेप्थ तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो हम सारे टीचर नो डाउट मस्ती मस्ती में, मजे मजे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जब इन 2 टाइप के टीचर की चॉइस होती है ना, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। याद रखना सर, आपकी सेहत के लिए ये एक्सपीरियंस टीचर ही अच्छा है, क्योंकि इसको पता है कि कितनी कम से कम मस्ती में मैक्सिमम आपको नॉलेज दे देनी है, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमेशा एक्सपीरियंस टीचर प्रेफर करिए फेमस टीचर के ऊपर, ये मेरी बात याद रखिएगा। आप इस चैनल पे मेरे से मैथ्स पढ़िए या ना पढ़िए, आप किसी भी चैनल पे पढ़िएगा, बस ये वाला पॉइंट मत भूलिएगा कि हमेशा एटलीस्ट ऐसे टीचर को चुनना अपने 9th की जर्नी के लिए, जो एक्सपीरियंस हो कम से कम 5 साल पढ़ाने में, कम से कम 5 साल से वो पढ़ा रहा हो। और यह भी ध्यान रखना कि आप ऐसा टीचर सेलेक्ट करना जो 9th और 10th दोनों जगह पढ़ाता हो। यह भी मत करना कि 9th में पढ़ाता है, 10th में वो टीचर गायब, तो भैया वो कनेक्शन नहीं बिठा पाएगा फिर। तो क्या याद रखना है सर? एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का पढ़ाने का, जैसे सेंसेई का 7 साल का है, या किसी भी टीचर से पढ़ो उनका एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और दूसरा वही टीचर 9th और 10th दोनों जगह पढ़ाता हो जैसे सेंसेई पढ़ाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9th को हल्के में इस साल नहीं लेना है। 9th आपका ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है। ट्रेनिंग ग्राउंड में डट के लड़के मेहनत करनी है, खूब सारी मेहनत करनी है। हम उठेंगे, हम गिरेंगे, हम मस्ती मस्ती में सब पढ़ेंगे, लेकिन हम गहराई में पढ़ेंगे, हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जो ट्रेनिंग में खूब सारा पसीना बहा देता है ना भैया, वो जब एक्चुअल जंग की बारी आती है वही वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो याद रखना है, 9th को ज्यादा हल्का नहीं समझना है। ये मत समझ के चलना, रहे ठीक है यार सीरियस 10th में हो जाएंगे, 9th में तो मस्ती करते, तो मस्ती करो, मैं रोक नहीं रहा, पूरे टाइम कोई नहीं पढ़ाई करता, लेकिन पॉइंट के सीरियसनेस को समझो, मस्ती करो, लेकिन उस मस्ती के साथ अपने पढ़ाई का बैलेंस बनाना, और हम टीचर्स मिलकर ये बैलेंस बनाएंगे। तो अब इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, इन्फिनिटी क्लास 9th, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रिज कोर्स की वीडियोस और उसके बाद सिलेबस रिलेटेड वीडियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिलने वाली है सर जी।